जो शराबबंदी पे सवाल उठा रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो शराब माफिया को संरक्षण देते हैं, जिनका शराब का बिहार में व्यापार था, जिनका बिहार में शराब का उद्योग था। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों पटना की एक घटना हुई और शादी विवाह जैसे माहौल में पुलिस प्रशासन घर के हर एक कमरा को अब चेक कर रही है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस प्रकार का शराबबंदी है और शराबबंदी को रोका जा रहा है तो पुलिस प्रशासन इस तरीके की जो रवैया अपना रही है उस पर नीतीश कुमार सख्त क्यों नहीं होते हैं। रालोसपा के प्रवक्ता हैं हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी, बताइए, लगातार आपके सरकार पर सवाल उठ रहा है शराबबंदी को लेकर और विपक्ष कह रही है कि शराबबंदी फेल्योर है, प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है, तो ऐसा कार्रवाई कर रही है कि विवादित हो जा रहा है। कौन सा विपक्ष? ये वही विपक्ष हैं जिन्होंने शराबबंदी के नाम पे शपथ लिया था कि बिहार में हम ना शराब का सेवन करेंगे, ना शराब का सेवन किसी को करने देंगे। और विधानसभा में इसी नेता प्रतिपक्ष ने और इनके विधायकों ने, और इनको याद दिलाना चाहते हम, आपको भी याद कर लीजिए, जब ये सरकार में थे तभी ना शराबबंदी 2016 में हुआ था। शराबबंदी का फैसला और सर्वसम्मति से विधानसभा से पास हुआ। सारे लोगों, सारे विधायकों ने, सारे दलों के विधायकों ने शराबबंदी का समर्थन किया। अब जो शराबबंदी पे सवाल उठा रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो शराब माफिया को संरक्षण देते हैं, जिनका शराब का बिहार में व्यापार था, जिनका बिहार में शराब का उद्योग था। तो जिनको शराब के नाम पे राजस्व की हानि हुई है, ये लोग में बेचैनी है। पूरी तरह से शराबबंदी लागू है और बिहार में, और महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने भी बिहार में शराबबंदी किया था, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था और बापू का जो सपना था, उसको नीतीश कुमार जी ने ख़त्म किया है, शराबबंदी को, इस कुरीति को। और नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे शराबबंदी हो, जो भी सामाजिक, और महिलाओं के मांग पर बड़ी संख्या में बिहार की माताओं, बहनें, महिलाओं ने शराब को बंद करने के लिए नीतीश कुमार जी को कहा था। नीतीश कुमार जी ने माताओं बहनों के कहने पर और शराबबंदी के बाद जान लीजिए बिहार में अमन चैन कायम हुआ है। घरों में अमन चैन कायम हुआ है। पहले लोग शराब पी के जाते थे, घरों में झगड़ा करते थे। अब घर जाते हैं शाम में कमा के, फल लेके, सब्जी लेके, दूध लेके, दही लेके, उसी शराब के पैसा से घर का राशन लेके घर में जाते हैं और शांति से जीवन और घरों में सब व्यतीत करते हैं। एक और सवाल उठता है, लगातार 28 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बड़े स्तर पे कार्यक्रम होगा पटना में। निश्चित रूप से पूरे बिहार में और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस, और पहली बार यह स्थापना दिवस हमारे पूज्य श्रद्धेय नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद हो रहा है। तो हम लोगों ने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था और जो उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, और उस सपना को आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने अमली जामा पहनाया था, जो बाबा साहब के बाद देश में दूसरे अंबेडकर के नाम से जाने गए, जो समाज का, गरीब का, दबे कुचलों का, पिछड़ों का, दलितों का, अकलियतों का जो हक और अधिकार था, वो रामविलास पासवान जी ने 1989 में मंडल कमीशन के रूप में दिया। दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, समाज के अंतिम छोर पे जो खड़े व्यक्ति थे उनको अधिकार मिला। और रामविलास पासवान जी ने हमेशा गरीबों की बात करी और दबे कुचलों की बात की, महिलाओं की बात की, पीड़ितों की बात की, शोषितों की बात की। तो उनके निधन के बाद गरीब दलित सेवा संकल्प दिवस के रूप में पूरे देश में, बिहार के सभी जिलों में हमारे आदरणीय नेता, केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने यह निर्देश दिया है, जो पार्टी का हमारा रीढ़ है दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, या लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस 28 नवंबर को पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में हम लोग जोर शोर से मनाएंगे। यहाँ भी पार्टी कार्यालय में मनाएंगे, दिल्ली में भी राष्ट्रीय कार्यालय में मनेगा, देश के सभी राज्यों में स्थापना दिवस हमारा मनेगा। और उस दिन जितने भी दलित बस्ती हैं, महादलित बस्ती हैं, पिछड़ों के बस्ती हैं, गरीबों के बस्ती हैं,
उसमें लोजपा के कार्यकर्ता और दलित सेना के कार्यकर्ता शिक्षा का अलख जगाएंगे, शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे और शिक्षित बनने का जो संदेश है बाबा साहेब का रामविलास पासवान जी का, वह पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक गरीबों के बीच बांटेंगे। खबर यह है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ आ रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर। अब यह तो कौन साथ आ रहा है, कौन एक जगह आ रहा है, यह सबको अधिकार है राजनीति करने का। तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान है, सबों को अधिकार है। और कौन साथ आ रहे हैं, किन्हीं के साथ आने से हम लोग को कोई, यहाँ एनडीए एकजुट है, एनडीए की सरकार है, आगे भी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के काम में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से यह एनडीए गठबंधन चलेगा और आगे भी निरंतर विकास का काम हम लोग करते रहेंगे। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ एनडीए का सरकार बिहार में चलेगा, ये कहना है रालोजपा के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 28 तारीख को लोजपा का स्थापना दिवस है, इसको लेकर पटना सहित बिहार में कार्यक्रम किया जाना है। तो देखने वाली बात यह हुई कि ये कार्यक्रम किस तरीके का होता है।